दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो पक्षी जीव जंतु होते हैं वह हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। हमारे यहाँ आसपास पक्षियों का होना उतना ही जरूरी है जितना हमारे पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन होता है। लेकिन आप जानते हैं आज हम जिन पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर यह पक्षी आपके छत पर आकर आपका दाना खा जाए या पानी पी जाए तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। माना जाता है कि यह 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर ही आकर दाना खाते हैं। बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वह व्यक्ति जिसके घर पर आकर यह पक्षी स्वयं भोजन करे। इस पक्षी को उसे देखने पर बिल्कुल न मारे, बल्कि आप अपने आप को भाग्यशाली खुशकिस्मत समझे। यह पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी को साथ लेकर आता है। इस पक्षी को देखना मतलब स्वयं विष्णु भगवान को देखना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा दशरथ के घर पर जब यह पक्षी आया था तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर यह पक्षी आपके घर में आ जाए तो आप समझ ले आपके घर में साक्षात देवी देवता का वास होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत ही कम लोग होते हैं वह जिनके छत पर आकर स्वयं नीलकंठ आकर बैठ जाए और दाना पानी पी जाए। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर स्वयं व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य डालें, और अगर यह दाना खा जाए तो समझो आपका भाग्य उदय होने वाला है। पहली बात तो यह है कि बहुत ही कम लोगों के छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनकी छत पर आकर नीलकंठ स्वयं बैठ जाए। इसे साक्षात भगवान शिव का अवतार माना गया है। यह पक्षी जहाँ भी दिखे इसे भूलकर भी न मारे, नहीं तो आपको भगवान शिव का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि कौवा अगर आपके छत पर आकर बैठ जाए तो और अगर खाना खा जाए तो समझो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे का सेवा करता है उस व्यक्ति के गुण अनंत काल तक कौवा गाता रहता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे बिल्कुल न भगाएं, बल्कि उनको खाना पानी खिलाएं, क्योंकि कौवा को पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे का सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज का सेवा करना माना गया है। इस पक्षी को खुश करने पर राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कौवा शनिदेव का वाहन है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गौर या चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है कि राजा दशरथ स्वयं इसे लक्ष्मी माता का प्रतीक मानते हैं। गौर या चिड़िया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी माता का आना माना गया है। माना जाता है कि जब यह पक्षी आपके घर पर आकर दाना खा पी जाए तो समझो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। समझो आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके घर पर आकर गौर या चिड़िया बैठ जाए तथा घोंसला बना ले। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उच्च स्थिति में बना रहता है। गौर या चिड़िया का आवाज सुनना भी शुभ माना जाता है। यह वातावरण को स्वच्छ बनाती है। दोस्तों, घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर पर कबूतर आकर बैठ जाए और दाना पानी पी जाए तो समझ लीजिए उसका नसीब खुलने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन में एक नया बदलाव होने वाला है। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी शुभ माना जाता है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। दोस्तों, घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है। माता रानी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में अब निवास करने वाली है। ऐसे में कभी उल्लू को कभी गलती से भी भगाए नहीं। सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगल कार्य माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रहे, रात के समय आपके घर में जब उल्लू आता है तो यह अशुभ संदेश लेकर ही आता है। ऐसे में कभी इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे यह पता चलता है कि अब आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ बिल्कुल नहीं है। इसके घर पर आने के कारण व्यक्ति कंगाल हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है।
आइए जानते हैं दोस्तों, माना जाता है कि जो चमगादड़ होते हैं वह मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। जब भी घर में आते हैं तब कोई न कोई बड़ी अनहोनी साथ लेकर आते हैं। यह अपने साथ नकारात्मक को साथ लेकर चलते हैं और जहाँ पर इसका वास हो जाए तो समझो उस घर पर प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। चमगादड़ व्यक्ति का घरों का नाश करता है या आपकी किसी भी मंगल कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना माना गया है। चमगादड़ जब घर में आता है तब अकाल मृत्यु को साथ लेकर आता है। यह आपका सर्वनाश करने ही आता है। यह आपके परिवार को उथल पुथल कर देता है। चमगादड़ बुरे संदेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने निवास कर लिया है तो तुरंत उसे भगा दे, इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा बुरे संदेश ही लेकर आता है। इसे आप अपने लिए कभी लक्की न माने। दोस्तों, जो टिटहरी होती है वह अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, खेत में अपने अंडे वगैरह देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। टिटहरी कभी मनुष्य के घर के छत पर आकर नहीं बैठती, लेकिन अचानक से अगर वह आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझो भूकंप आने वाला है या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टिटहरी यूं ही किसी के छत पर आकर कभी नहीं बैठती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं टिटहरी का छत पर आना मतलब भूकंप आना माना गया है। टिटहरी अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान लेती है कि धरती में भूकंप आ रहा है और डर के कारण वह छत पर आकर बैठ जाती है। इसलिए घर पर टिटहरी का आना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर घर में चील तथा बाज का आना शुभ माना गया है। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिसके घर पर आकर चील या बाज बैठ जाए। उनके द्वारा घर पर आने पर उनको समझ लेना चाहिए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें गलती से भी भगाए नहीं, बल्कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझे। अक्सर कई लोग बाज और चील को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह पक्षी आपके लिए शुभ समाचार ही लेकर आते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।